बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, टुकड़ी हलवा कह लें या सूजी की बर्फ़ी कह लें, ये आपको आज बताने लगा हूँ। बहुत ही आसान से तरीके से बताऊँगा और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बताऊँगा। इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी और उनको कैसे पकाना है, वो मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा। यहाँ पे हमने लेनी है सूजी और उसके साथ हमने ले लेनी है चीनी। लेकिन सूजी आप जितनी लेंगे उसका आधा आपने चीनी लेनी है। यानी मैंने आधा किलो सूजी ली है, तो अब मैंने 1 पाव तकरीबन ये चीनी ले ली है। चीनी और सूजी ये मेन इंग्रेडिएंट हैं और उनके साथ आपने क्या करना है कि कुछ आपने ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं, जो भी आपके घर में मौजूद हों। आपके घर में अगर बादाम हैं तो उनको बारीक-बारीक काट लें। उसके साथ आपने ले लेना है किशमिश और उसके साथ आपने ले लेना है 2 से 3 जो है वो आपने छोटी इलायची ले लेनी है, उनको खोल लेना है और उसके साथ आपने नारियल लेके उसको भी बारीक-बारीक चॉप कर लेना है, चाहे आप कद्दूकस कर लें, ठीक है। उसके साथ आपने आधा किलो दूध लेना है। दूध जो है फुल क्रीम मिल्क हो और उसके साथ आपने आधा कप घी का ले लेना है। देसी घी इसमें जाएगा, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। और सबसे पहले हम चढ़ाएँगे कढ़ाई को चूल्हे पे और कढ़ाई में डाल देंगे सूजी। सूजी आपने इसमें डाल के इस सूजी को आपने ब्राउन करना है। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तब आपने अगला प्रोसेस शुरू करना है। दोस्तों, ये गाँव में बनती होती थी, बहुत पुरानी बात है। अब नए बच्चे जो है वो तो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझ सकते। जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं कि गाँव में जब भी ईद आती थी, जब भी कोई त्यौहार होता था, तो ये वाली मिठाई जो है ये ज़रूर बनती थी और पूरे गाँव में ये तक़सीम होती थी। अगर पूरे गाँव में नहीं तो कम से कम बहन बेटियों के घर ये ज़रूर जाया करती थी। ये देखिए, ये हमने सारी सूजी जो है इसको हमने ब्राउन कर लिया है। ये देखिए, ये अपना कलर चेंज कर चुकी है। इसको हम साइड पे रख देंगे। ये अब हम दोबारा कढ़ाई को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हमने इसमें डाल देना है घी। घी जो है वो आपने डाल के इसमें आपने जब कड़कड़ाने लगे तो आपने इसमें डाल देने हैं वो वाले ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर आपने इसमें डाल देना है दूध। दूध डाल के आपने इसको क्या करना है कि इंतज़ार करना है। ये जब इसको उबाल आएगा, अच्छी तरह से ये उबलने लग जाएगा, तब आपने जाके इसमें अगली चीज़ शामिल करनी है। अभी हम इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी मैंने आपको बताया है कि आधा किलो हमारे पास सूजी है, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि 1 पाव चीनी ली है। चीनी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे जब हमारा दूध उबलने लग जाएगा। आँच तेज़ नहीं करनी है, दरमियानी आँच पे पकाना है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको मेरी वीडियो जो है वो मुफ्त में मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको और भी ला के दूँगा। आपको मैं बताऊंगा कि गांव में जब पुराने वक्तों में क्या होता था, हमारे ख़ानदानी जो सकाफ़ती चीज़ें हैं वो क्या होती थीं। दूध में उबाल आने लग गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें सूजी, और सूजी आपने थोड़ी-थोड़ी करके डालनी है, लेकिन साथ-साथ आपने इसमें चम्मच को ज़रूर हिलाते रहना है। चम्मच अगर आप छोड़ देंगे तो ये सूजी जो है ये इकट्ठी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जैसे ही इसके अंदर गई है तो ये फूल गई है। अब एक प्यारा सा एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर रही है। यहीं पे हम नारियल डाल देंगे। बाकी जो चीज़ें थी वो हमने पहले डाल दी हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा था कि जब मकान कच्चे और प्यार सच्चे हुआ करते थे तो उस वक़्त कैसे चीज़ें बनती थीं, लोग ईद कैसे मनाया करते थे। अब नई नस्ल को इस चीज़ का पता नहीं है। ये वाली मिठाई जो है, गाँव में दुकानें नहीं होती थी, स्वीट्स बेकरी नहीं होती थी और स्वीट्स की दुकानें नहीं होती थी, तो गाँव वाले शहर बहुत कम जाते थे। तो ऐसी मिठाइयाँ बना के वो तक़सीम किया करते थे। उसके साथ सेवइयाँ जो है वो कैसे बनती थीं, गाँव में कितना शोर होता था जिस घर में सेवइयाँ बन रही
रही होती थी और उन सेवइयों की कितनी खुशबुएँ होती थीं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, मैंने ये प्लेट में निकाल दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसको आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, चाहें तो इसको आपने पीसेस कर लेने हैं। इसको आपने दरमियान में से छुरी से काट लेना है और इसके पीस बना लेने हैं। ये बर्फ़ी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा बिल्कुल। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये वाला हलवा, तो इसने जो है सख्त हो जाना है और ये टुकड़ी हलवा बन जाएगा आपका। तो मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फ़रमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाली अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो डिश, ये वाली चीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो आपने मुझे ज़रूर इत्तला देनी है, ताकि आइंदा भी ऐसे ही जो हमारी सकाफ़त की चीज़ें हैं, जो हमारे पुराने विरसे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।